इल्तमास गुजार हूँ पीरे तरीकत रहबर शरीयत ताजदारे फसाहत व बलागत आलम इस्लाम की इंतहाई हर दिल अजीज हस्ती हुजूर किबला साहबजादा वाला शान अलहाज पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में के ताजदारे फसाहत चले आइए, शहरयारे बलागत चले आइए, लेके बागे मदीना के गुल की महक नौ बहारे खिताबत चले आइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानिया स्नैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक कि सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके एक गुलाम सादिक की याद में हम यहां पर इकट्ठे हैं। वो हबीब अलैहि सलाम जो खुद तो हैं ही बेनजीर और बेमिसाल, उनके कदमों के साथ जो लग जाए वो भी लाजवाब हो जाता है, और उन्हीं के एक लाजवाब गुलाम अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया बित्तहकीक हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जिक्र की महफिल में इकट्ठे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़्म मोहब्बत की सदारत हमारे शेख कामिल फरमा रहे हैं, वो शख्सियत जो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सिलसिले के फैज़ान के कासिम हैं, जिन्होंने एक नज़र डाल के दुनिया वालों के दिलों से दुनिया की मोहब्बत खींच के अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को डाल दिया। हमारे मुर्शिद करीम इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ARYQ TV को कि जो ये महफिल मनक़बत पूरी दुनिया में आप अहबाब को इस बज़्म मोहब्बत में शामिल किए हुए हैं। और माशाअल्लाह ARY सिर्फ एक दिन या एक महफिल सैयदना सिद्दीक़ अकबर की नहीं मना रहा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अशरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जिक्र में मना रहा है। ये इनकी सादत है, और अल्लाह करीम का इन पर एहसान है कि इनको अल्लाह करीम ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर का इस एहतमाम से जिक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जिक्र की महफिल में इकट्ठे हैं। खूबसूरत मनाक़िब पढ़ी सना खान अहबाब ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर की। मैंने भी आपके आगे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मनाक़िब बयान करने हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात वो ज़ात है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद मर्दों में अगर सबसे पहले हुजूर की आवाज़ में लब्बैक कहते हुए किसी ने इस्लाम कबूल किया तो वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। और यह भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान है कि इस्लाम कबूल का ईमान लाने से पहले भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, कभी किसी और की इबादत नहीं की, कभी किसी और को सजदा नहीं किया। सिद्दीक़ अकबर का पहला सजदा ही रब्ब मोहम्मद को था। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर कि जिनकी शहजादी उम्मुल मोमिनीन है, जिनकी शहजादी उम्मुल मोमिनीन है और हुजूर अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन ज़ौजा है। हुजूर अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन ज़ौजा है। जैसा बुखारी में मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह,
आप औरतों में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं औरतों में सबसे ज्यादा प्यार आयशा से करता हूं। और कहा या रसूल अल्लाह इसके बाद मर्दों में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? हुजूर ने फरमाया आयशा के वालिद अबू बकर से करता हूं। वो सिद्दीक अकबर कि जिनकी शहजादी हुजूर अलैहिस्सलाम की महबूब तरीन ज़ौजा है और उम्मुल मोमिनीन है। वो सैयदना सिद्दीक अकबर कि जिनका सारा घराना शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ हुआ, शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ हुआ। सैयदना सिद्दीक अकबर खुद भी सहाबी हैं, हजरत के वालिद भी सहाबी हैं, आपकी वालिदा भी सहाबी हैं, आपके बेटे भी सहाबी हैं, आपके पोते भी सहाबी हैं, आपकी बेटियां भी सहाबी हैं, आपकी बहनें भी सहाबी हैं। सारे घराने को अल्लाह ने शर्फ सहाबियत से मुशर्रफ फरमाया। वो सिद्दीक अकबर और वो सैयदना सिद्दीक अकबर कि जिनकी शान अल्लाह करीम ने कुरान करीम की 32 आयात में बयान फरमाई। 32 आयात में रब करीम ने कुरान करीम में खुद जिनकी शान बयान फरमाई वो सैयदना सिद्दीक अकबर। सिर्फ यहां तक बात नहीं है बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी 300 से ज्यादा हदीस में अबू बकर की शान बयान फरमाई, अबू बकर की फजीलत बयान फरमाई। हाजरीन और नाजरीन जरा खुद सोचिए, वो मुस्तफ़ा करीम के सारी खलकत जिनका जिक्र कर रही है, सारी खलकत जिनके मनाकिब बयान करती है, सारी खलकत जिनके नगमे अलापती है, नबी रसूल जिनके फजाइल बयान करते आए, जिनके आने की खुशखबरियां देते आए, सारी मखलूक मुस्तफ़ा का जिक्र करती है। मखलूक तो मखलूक है। मेरे इमाम कहते हैं कि ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। वो शख्सियत कि मखलूक भी जिनका जिक्र करती है और खालिक भी जिनका जिक्र करता है, उन्होंने 300 से ज्यादा अहदीस में सैयदना सिद्दीक अकबर के फजाइल बयान फरमाए। सैयदना सिद्दीक अकबर के 300 से ज्यादा हदीस में फजाइल बयान फरमाए। वो सिद्दीक अकबर जो वाकिफ इसरार मुस्तफ़ा हैं, वो सिद्दीक अकबर जो कुश्ताए दीदार मुस्तफ़ा हैं, वो सिद्दीक अकबर जो साकिने मिदार मुस्तफ़ा हैं, वो सिद्दीक अकबर जो मजहरे किरदार मुस्तफ़ा हैं, वो सिद्दीक अकबर जो हासिले अफकार मुस्तफ़ा हैं, वो सिद्दीक अकबर जो निखते गुलजार मुस्तफ़ा हैं, वो सिद्दीक अकबर जो जीनते दरबार मुस्तफ़ा है, वो सिद्दीक अकबर जो रौनके बाजार मुस्तफ़ा है, वो सिद्दीक अकबर जो अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया, वो सिद्दीक अकबर जो अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया हैं। उनकी याद में हम यहाँ इकट्ठे हैं और उन्हीं का जिक्र कुरान करीम में जहाँ रब करीम ने मुख्तलिफ आयात में 32 मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में फरमाया, उन्हीं का जिक्र फरमाते हुए रब करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है सानियतनैनी इज़ हुमा फिल गार, उन दो में से दूसरा जब वो दोनों गार में थे, जब वो दोनों गार में थे। जरा देखो हजरत सिद्दीक अकबर को हुजूर के साथ अल्लाह ने कैसे जोड़ा है। वो दो में से दूसरा जब वो दोनों गार में थे, हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ गार में थे। सिद्दीक अकबर का नाम रब ने कुरान में मुस्तफ़ा के नाम के साथ जोड़ा है, नाम के साथ जोड़ा है। इज़ हुमा फिल गार सानियतनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। फिर जब हुजूर ने अपने साहिब से फरमाया, हुजूर ने अपने साहिब से यानी अपने सहाबी से फरमाया। अल्लाह करीम कुरान करीम में सैयदना सिद्दीक अकबर का जिक्र कैसे फरमा रहा है कि फिर हुजूर ने अपने साहिब से इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, फिर हुजूर ने अपने साहिब से यानी सिद्दीक अकबर से अपने सहाबी से फरमाया। अल्लाह करीम कुरान करीम में सैयदना सिद्दीक अकबर की सहाबियत में मोहर तस्दीक सबत फरमा रहा है, मोहर तस्दीक सबत फरमा रहा है। हर सहाबी शान वाला है। वो भी सहाबी कि आज के दौर में जिसका किसी को नाम भी नहीं पता, उसका भी ये मर्तबा है कि सारे गौस कुतुब अब्दाल कलंदर इकट्ठे कर लो तो उसकी जूतियों की खाक तक नहीं पहुंचते। लेकिन सिद्दीक अकबर की जात वो जात है कि जिनकी सहाबियत को अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है, जिनकी सहाबियत को अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है, कुरान का मौजू बनाता है, कुरान की नसे कती का हिस्सा बनाता है। अल्लाह करीम ने फरमाया सानियतनैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम और सिद्दीक अकबर गार में अकेले थे, अपने सहाबी सिद्दीक अकबर से फरमाया कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है।
अब उस वक्त सिद्दीक अकबर को अपना गम नहीं था, मुस्तफ़ा की जात का गम था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं खौफ जो है वो अपने लिए होता है और गम किसी और के लिए होता है। और इमाम अलूसी तफसीर रूहुल मानी में लिखते हैं कि ये वो वक्त था जिस वक्त का अल्लाह कुरान में जिक्र फरमा रहा है कि जब दुश्मन गार के करीब आ गए थे, इतना करीब आ गए थे कि नजर आ रहे थे। अबू बकर सिद्दीक ने रोना शुरू कर दिया। हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी जान का गम नहीं है, ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों आपके नाम पर सबको वारा करूं मैं, मुझे अपनी जान का गम नहीं है। मुझे गम यह है कि मैं तो अपने खून का कतरा आप पे बहा दूंगा। मेरा तो सरमाया हयात वो लम्हा होगा कि जो मैं आपके नाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान करूंगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, मुझे गम यह है कि कहीं ये आपको तकलीफ ना दे, कहीं ये आप पर हमला ना करे, कहीं ये आपको नुकसान दे। हुजूर ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। बुखारी शरीफ में मौजूद है कि जब सैयदना सिद्दीक अकबर रो पड़े ना, बुखारी की हदीस है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर रो क्यों रहा है? उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है कि जिनके साथ तीसरा अल्लाह है? बड़ी तवज्जो चाहिए आपकी। हुजूर ने अपना और अबू बकर सिद्दीक का जिक्र करके कहा कि उन दो के बारे में अबू बकर, तेरा क्या ख्याल है कि जिनके साथ तीसरा अल्लाह है? अब कुर्बत के, अल्लाह की कुर्बत के, अल्लाह की माइयत के शाह साहब 4 मनाजिल हैं जिसका मुफस्सिरीन ने जिक्र फरमाया इस आयत की तफसीर में। सबसे पहला, जैसा अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जब 3 मशवरा करते हैं तो चौथा अल्लाह होता है, 4 मशवरा करते हैं तो 5वां अल्लाह होता है, जैसा अल्लाह सबके करीब है। फिर इससे ऊंची मंजिल है जो मोमिनीन को हासिल है, जो सादिकीन को हासिल है, जो मोमिनीन को हासिल है, जो मोहसिनीन को हासिल है, जो औलिया को हासिल है। ये उससे ऊपर की मंजिल है। फिर तीसरी मंजिल है जो अंबिया को हासिल है, जो नबियों और रसूलों को हासिल है। फिर चौथी मंजिल वो है अल्लाह के कुर्ब की, जो मुस्तफ़ा को हासिल है। मुस्तफ़ा के सिवा और किसी को हासिल नहीं है। मुस्तफ़ा के सिवा वो कुर्ब की मंजिल, कुर्ब इलाही की वो मंजिल किसी नबी या किसी रसूल को भी हासिल नहीं है। शाह साहब अपने तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि मुफस्सिरीन ने इन्नल्लाह माना की तफसीर में कहा है कि हुजूर ने उस वक्त अल्लाह की कुर्बत में अपने साथ अबू बकर का जिक्र किया तो ये वो लम्हा था कि रसूलुल्लाह ने अबू बकर का हाथ पकड़ के अबू बकर को कुर्ब इलाही की उस मंजिल का मुशाहदा करा दिया जो हुजूर के सिवा आज तक किसी और ने नहीं किया। जो हुजूर के सिवा आज तक किसी और ने नहीं किया, जो हुजूर के सिवा किसी और ने नहीं किया। उस कुर्ब इलाही की मंजिल का मुशाहदा हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक को करा दिया। अरबी वसलीक दिया शाना मेरा रब जाने, अबू बकर सिद्दीक दिया। और अबू बकर सिद्दीक की शान कहना, अल्ताफ शाह साहब आप मुबारक के मुस्तहिक हैं। जितने नात खानों ने पढ़ा, आप मुबारक में मुस्तहिक है कि आपने सैयदना सिद्दीक अकबर की मनकबत कही। इमाम अलूसी रूहुल मानी में इमाम अलूसी इब्ने असाकिर के हवाले से इस हदीस को नकल करते हैं। इब्ने असाकिर के हवाले से इस हदीस को नकल करते हैं कि एक दफा दरबार मुस्तफ़ा लगा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत हस्सान बिन साबित को मुखातब किया और फरमाया कि ए हस्सान, कभी तूने अबू बकर की शान में कुछ कहा है? इसी आयत की तफसीर में इमाम अलूसी ने लिखा, इसी आयत की तफसीर में और इब्ने असाकिर के हवाले से हजरत की हदीस नकल की। यह सही हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, हस्सान कभी तूने अबू बकर की शान में कुछ कहा है? हजरत हस्सान ने कहा, या रसूलुल्लाह, शायर हो आपका और अबू बकर की शान ना कहे? नात खान हो आपका और अबू बकर की मनकबत न पढ़े? यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है। हुजूर ने फरमाया, कुल व अला अस्मा, ए हस्सान कुल व अला अस्मा, तू अबू बकर की शान पढ़, मैं आमिना का लाल खुद समाज पढ़ाऊंगा। मैं भी जब अबू बकर की शान बयान करता हूँ तो इस यकीन से करता हूँ कि हुजूर ने फरमाया, कुल व अला अस्मा, अबू बकर की शान जो पढ़ता है आमिना का लाल खुद सुनता। आमिना का लाल
मोहब्बत से सुनता है, मोहब्बत से सुनते हैं। हजरत हसन बिन साबित ने अबू बकर की शान कहना शुरू की। इमाम अलूसी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, इस हदीस को नकल करते हैं कि हसन बिन साबित कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब आप गार सौर में थे, अदू गिरदे गार फिर रहे थे, आपके दुश्मन आपको ढूंढ रहे थे, अबू बकर अपनी जान का नजराना लिए जान हथेली पे रख के गार के दरवाजे पे हाजिर थे, आपके कदमों में हाजिर थे। या रसूल अल्लाह, गोया के ये वो वक्त था कि अबू बकर को आपका एक बाल, एक नाखून भी अपनी जान से प्यारा था। अबू बकर को अपनी जान की फिक्र नहीं थी, आमिना के लाल की फिक्र थी। या रसूल अल्लाह, ये वो वक्त था कि दुनिया ने जान लिया कि अबू बकर को आपसे प्यारा कोई नहीं है। मैं नहीं कह रहा, इमाम अलूसी ने इब्ने असाकर के हवाले से इस आयत की तफसीर में यह हदीस नकल की है, जाके पढ़ लो। हसन बिन साबित कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो वक्त था कि ज़माने ने जान लिया कि आपकी नजर में अबू बकर से ऊंचा और कोई नहीं है। आपकी नजर में जो मकाम अबू बकर को हासिल है वो किसी और को हासिल नहीं है, वो किसी और को हासिल नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम के साथ सिद्दीक़ अकबर का नाम अल्लाह ने जोड़ा। सिद्दीक़ अकबर की जात वो जात है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी वो कुर्बत अता फरमाई जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। जब हिजरत का वक्त आया, हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने हिजरत का हुक्म फरमाया, हिजरत की इजाजत अता फरमाई। हुजूर रात के एक पहर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर जाते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर जाकर हुजूर ने दरवाजे पे दस्तक दी। एक लम्हे से पहले सिद्दीक़ अकबर ने दरवाजा खोल लिया, रख्ते सफर बांध रखा था, तैयार दरवाजे पे खड़े थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सवाल फरमाया, अबू बकर, रात के इस पहर में तू जागा है, सामान बांध के दरवाजे पे खड़ा है, कहाँ की तैयारी है? हालांकि मैंने तो तुझे कोई पैगाम नहीं भेजा था कि मैं आ रहा हूं, हमने सफर करना है। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आज नहीं बरसों पहले आपने मुझे फरमाया था कि अबू बकर, हम हिजरत करेंगे यहाँ से। या रसूल अल्लाह, उस वक्त से लेकर आज तक अबू बकर किसी रात नहीं सोया कि यह ना हो कि अबू बकर का आका उसे बुलाए और अबू बकर को हाजिर होते हुए देर हो जाए। अबू बकर का आका उससे बुला ले और इसको हाजिर होते देर हो जाए। इस डर से या रसूल अल्लाह, उस रात से आज तक मैं किसी रात नहीं सोया। खुदा का बंदा नबी के दिल पर सिद्दीक़ अकबर